परदेसी फैमिली बाजार की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ लेटेस्ट कलेक्शन लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर की इस समय पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें एक बार आएँ और हमें सेवा करने का मौका दें और दीपावली की खरीदारी पे एक गिफ्ट हैम्पर प्राप्त करें। एक बार परदेसी फैमिली बाजार में आकर के सभी रेंज देखें। धन्यवाद। इसके पहले विजयदशमी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। हमारे कर्मठ साथी सब लोगों को जैसा पता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई है, खून खराबा हो गया है, तो उस हिंसा से दूर रहने के लिए उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद निर्णय लिया कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगा। बौद्ध धर्म की दीक्षा जिस दिन उन्होंने ली थी, उसी खास दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाबा साहब ने 1956 में इसी खास दिन को चुना था कि वो कहते थे कि जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इसमें न मरूं, ये मेरे हाथ में है। और ये कहते हुए उन्होंने गैर बराबरी और असमानता दूर करने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था 14 अक्टूबर 1956 में। इसीलिए उस दिन को यादगार बनाने के लिए सम्राट अशोक और बाद में बाबा साहब के उस दिन को यादगार बनाने के लिए आज ये खास दिन आयोजित किया जाता है। आप देख रहे हैं तमाम विद्वान बौद्ध भिक्षु यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से अलग है। मैं इसको धर्म कह रहा हूँ, धर्म नहीं कह रहा हूँ। तो ये धर्म कैसे इसकी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, पंचशील क्या है, त्रिशरण क्या है। प्लस मैं एक पत्रकार हूँ, तो मुझे जो बुलाया गया यहाँ पर, तो मैं स्वाभाविक तौर पर साइंटिफिक टेम्पर के लिए जाना जाता हूँ, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए। तो बुद्धिज्म में क्या क्या चीज़ें इस समय ऐसी हैं जो साइंटिफिक टेम्पर से मैच नहीं खाती, मैं उस पर भी बोलूँगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको साइंटिफिक टेम्पर से जोड़ती हैं, उस पर भी बात करूँगा। मौजूदा दौर में देखते हुए जिस तरीके से धर्म को लेकर के लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस समय गोरखपुर में ये कार्यक्रम होना मैं बहुत हिम्मत का भी काम मानता हूं और ज़रूरी भी मानता हूं। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वीकार किया निमंत्रण। जी, मेरा नाम नीरज भाई पटेल है, नेशनल जनमत चैनल का संपादक हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति मंडल शाखा गोरखपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं, ये 29वां साल है। इस 29वें साल में अशोक विजय धम्म दशमी एवं दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हम करते हैं। आज की तिथि पर हम सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म को, जो उन्होंने का नाम है कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने का नाम स्वीकार किया था बौद्ध धर्म, उसको का नाम है उसके याद में यह कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति जो है अनवरत अपने इस मिशन में लोगों को जागृत करके बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। और चूँकि यह अधर्म पर धर्म की लड़ाई है, जीत है, जैसा कि अन्य धर्मों के लोग भी इस पर सत्य की जीत बताते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि धम्म का काम किया था, धम्म की तरफ चला था और धम्म को उन्होंने का नाम है चल करके लोगों को शांति और सन्मार्ग पर रास्ता बताया था। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसी तिथि को अपने जीवन में लोगों के अत्याचारों को, लोगों के कारण में छुआछूत के व्यवहारों से आज ही जा कर के उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का संकल्प लिया था। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इस संकल्प को उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर आज ही के दिन का नाम 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर आज भारत देश को एक नया धर्म दिया। और उन्होंने कहा कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं आज से बौद्ध धर्म की तरफ लोगों को जागृत करने का काम करूंगा और बौद्ध धर्म के तरह ही मैं जीऊंगा, बौद्ध के तरह ही मैं अपना संस्कार करूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा। तो साथियों, हम सभी देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो लोग भी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलकर, ये भारत देश ही नहीं पूरा विश्व के लगभग
13 देश जो ऐसे इस तरह है कि जो का नाम है बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं और बौद्ध धर्म के अनुसार भारत को आज विदेशी लोग सोने की चिड़िया के रूप में देखते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, जहाँ भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ, इसलिए भगवान को दर्शन के लिए विदेशी लोग का नाम हम यहाँ आते हैं। और हम लोग तो क्या का नाम विदेशी का नाम भगवान बुद्ध को अपना भगवान अवतार मानते हैं। इसलिए चूँकि भगवान बुद्ध का एक व्यक्ति के रूप में पैदा हुए थे, अवतार नहीं लिए थे, व्यक्ति के रूप में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने जो मार्ग दिया कि हम मार्गदाता हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम मुक्तिदाता नहीं हैं, इसलिए हम मार्ग पे जो उन्होंने बताया उस मार्ग पर चलने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। इसी कड़ी को यह संस्था जो है आज अनवरत 29 सालों से अपना कार्य कर रही है। ये मेरा ठीक है। इस गोरखपुर मंडल में डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के द्वारा जो ये धम्म विजयदशमी एवं 14 अक्टूबर का जो कार्यक्रम दिया गया है, ये इसकी प्रेरणा इन लोगों को 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी, उसी को लेकर के बौद्धमय भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। और इसमें गोरखपुर मंडल और विभिन्न जनपदों के बहुत सारे जो बौद्ध अनुयायी हैं वो सभी लोग चल कर के आए हैं और आज यहाँ बहुत सारे वक्ताओं के विचार और उनके सुनेंगे लोग, और साथ ही जो है यहाँ से जो कुछ भी विचार लेके जाएंगे उसे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो अपने जीवन में वो लोग उतारेंगे और बाबा साहब का जो मिशन है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे।